प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें गोकुल में भगवान का जन्म उत्सव का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वाति वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौएं दान की और रत्नों और सुनहरे वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है, यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। समय से नूतन जल, अशुद्ध भूमि आदि, स्नान से शरीर आदि और प्रचालन से वस्त्रादि और संस्कारों से गर्भादि, तपस्या से इंद्रादि और यज्ञ से ब्रह्मणादि, दान से धन आदि और संतोष से मन आदि और द्रव्य शुद्ध होते हैं। परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध और बंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने और स्तुति करने लगे। गायक गाने लगे, भेरी दुंबियाँ बार बार बजने लगीं। ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन, भीतर बाहर झाड़ बुहार दिए गए और उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें विचित्र विचित्र ध्वजा, पताका, पुष्पों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों के बंदरवारों से सजाया गया। गाय, बैल, बछड़ों के अंगों में हल्दी तेप का लेप किया गया और उन्हें गेरुए आदि रंगीन धातुएं, मोर पंख, फूलों की हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। परीक्षित सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंग रखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर अपने हाथों में भेंट की वस्तु सामग्री ले लेकर नंद बाबा के घर आए। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया और गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती मानो कमल की केसर हो। उनका नितंब बड़े बड़े थे। वे भेंटों की सामग्री लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चली आईं। उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे। गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे। गले में सोने के हार जगमगा रहे थे और बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थे। मार्ग में उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल बरसते जा रहे थे। हाथों में जड़ाऊ कंगन अलग सी चमक रहे थे और उनके कानों में कुंडल, पयोधर, हार हिलते जाते। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ती थी। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती, ये चिरंजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करो, और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी का छिड़काव देती और ऊंचे स्वर में मंगल गान करती थी। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए और उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उन्हें बड़े बड़े विचित्र मंगलमय बाजे बजाने लगे और आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, पानी उड़ेलने लगे। एक दूसरे के मुख पर मक्खन मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंद उत्सव मनाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार मनस्वी थे। उन्होंने गोप को बहुत सी वस्त्र, आभूषण और गौएं दी। सूत, मागध, बंदीजनों, नृत्यवाद आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वाले दूसरे गुणीजनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी मुँह मांगे वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब करने का उद्देश्य यही था कि उनके कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला, गले में भांति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही थी। परीक्षित उसी दिन नंद बाबा के ब्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां, अटखेलियां करने लगीं और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। परीक्षित कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वासुदेव जी को ये मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा आए हुए हैं और राजा कंस उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे नंद बाबा
ठहरे हुए थे वहां गए। वासुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गए हों। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रीतम वासुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विहल हो रहे थे। परीक्षित नंद बाबा ने वासुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया और वे आदरपूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे। वासुदेव जी ने कहा, भाई तुम्हारी अवस्था ढल चली है, अब तुम्हें कोई संतान नहीं हुई है, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी ना थी। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। यह बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। ये संसार का चक्र ही ऐसा है, एक तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बड़े बड़े तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते हैं, वैसे ही सगे संबंधी प्रेमियों का एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल घास लता पत्र आदि तो भरे पूरे हैं ना। वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा है। भाई, मेरा लड़का अपनी माँ रोणी के साथ तुम्हारे व्रज में रहता है, उसका लालन पालन तुम और यशोदा ही करते हो, इसलिए वह तुम्ही को अपने माता पिता मानता होगा। वह अच्छी तरह है ना। मनुष्य के लिए वे ही धर्म अर्थ काम शास्त्र विहित हैं जिनमें उसके स्वजनों को सुख मिले। जिसमें केवल अपने को सुख मिलता है किंतु स्वजनों को दुख मिलता है, वे धर्म अर्थ काम हितकारी नहीं है। नंद बाबा ने कहा, भाई वासुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं। उनमें से एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग से धार गई। इसमें संदेह नहीं है कि प्राणियों को सुख दुख भाग्य पर अवलंबित है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य है, वही उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता है। वासुदेव जी ने कहा, भाई तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया है, हम दोनों भी मिल चुके हैं। अब तुम यहाँ अधिक दिन तक नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आज कल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वासुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंद बाबा आदि गोपों से उनसे अनुमति ली और बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।